अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप लोग हमेशा मेरी तकरीर समात फरमाते रहते हैं। मैं अपनी तकरीर सुनाने के लिए आपके सामने नहीं आया, बल्कि इस महफिल पाक में अपना नाम लिखाने के लिए कुछ देर अपनी गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा। काबा तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आप तमाम हजरात को कि आप हजरात अपने घरों को छोड़कर, मोहल्ले को छोड़कर, गांव को छोड़कर इतनी दूर तशरीफ लाए। और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी मुबारकबाद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की शिरकतों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने पैसे से, मेहनत से, किसी भी तरीके से इस महफिल पाक में शिरकत की, अल्लाह ताला सबकी शिरकतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबके इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैंने सोचा था कि कुछ सादी बातें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं आपके माहौल को देख रहा हूं कि यहाँ थोड़ा सा बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करूंगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी इन बातों को जुमा में सुन चुके होंगे, लेकिन उन तमाम बातों को इकट्ठा करके आज मैं आपके सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। एक मर्तबा और दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और अपने महबूब की मोहब्बत को इस उम्मत पर लाजिम और जरूरी करार दिया। अगर कोई शख्स जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, जिंदगी भर खुदा खुदा का नारा लगाता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है तो उसका नारा लगाना उसे जहन्नम से आज़ादी नहीं दिलवा सकता। इसलिए
कि ईमान फकत खुदा को मानने का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ खुदा को मानने का नाम नहीं है, बल्कि ईमान खुदा और मुस्तफ़ा को मानने का नाम। अगर आप सिर्फ खुदा की मोहब्बत का दम भरते रहे और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में नहीं रखते तो याद रखें आपका ईमान हरगिज मुकम्मल नहीं हो सकता। सही बुखारी की रिवायत है हजरत अनस से मरवी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। क्या लोगों, याद रखना तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसकी औलाद, उसके बाप, बल्कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अगर मेरी मोहब्बत पर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब हो, अगर मेरी मोहब्बत पर तुम्हारे बाप की मोहब्बत गालिब हो, अगर मेरी मोहब्बत पर दुनिया के किसी और इंसान की मोहब्बत गालिब हो, तो याद रखना तुम हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते हो और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नाकिस है तो हमारा ईमान भी नाकिस है और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब सवाल पैदा होता कि किसी से मोहब्बत की कैसे जाती है, किसी की मोहब्बत होती कैसे है, किसी की मोहब्बत हासिल कैसे होती है। तो देखें इस दुनिया में अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बुनियादी तौर पर उसकी तीन वजहें हुआ करती हैं। पहली वजह फजलो कमाल। अगर कोई शख्स अपने अंदर कोई कमाल रखता है, कोई फजीलत रखता है, तो उसे उसकी फजीलत को देखकर हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है तो उसके इल्म को देखकर हमें उससे मोहब्बत हो सकती। कोई शख्स बहुत बड़ा इबादत गुजार है तो उसकी इबादत को देखकर हम उससे मोहब्बत कर सकते हैं। कोई शख्स बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को देखकर हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये फजलो कमाल इस दुनिया में हमारी मोहब्बत का जरिया बन सकती है। दूसरी चीज हुस्नो जमाल। अगर कोई शख्स बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, तो उसकी खूबसूरती को देखकर भी हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और तीसरी चीज अखलाको किरदार। अगर किसी शख्स का अखलाक बहुत अच्छा है, बड़ी मोहब्बत के साथ हमसे मिलता है, बड़ी रहमत करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है, हमने उससे कर्ज लिया लेकिन वो हमारे ऊपर दबाव नहीं डालता, उम्दा अखलाक हमारे सामने पेश करता है, तो उसके अखलाक को देखकर भी हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो क्या मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर इस कायनात में, इस दुनिया में अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तीन वजहें होती हैं: फजलो कमाल, हुस्नो जमाल और अखलाको किरदार। अब दावा है कि अगर फजलो कमाल की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की हकदार है, अगर फजलो कमाल की बुनियाद पर इस कायनात में किसी से मोहब्बत हो सकती है तो हमारा मुस्तफा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा
वाह 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 वाह। दावा है कि अगर हुस्न और जमाल की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकती है तो हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है। और दावा है कि अगर अखलाक और किरदार की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकती है तो हमारा मुस्तफ़ा अखलाक और किरदार की बुनियाद पर हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा। सवाल पैदा होता है कि आखिर हमने दावा कर दिया कि फजलो कमाल की बुनियाद पर हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? तो सुनिए, इस कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई, परिंद बनाए, चरिंद बनाए, घास, पौधे, समंदर, तमाम चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई। लेकिन तमाम मखलूक में सबसे अफजल मखलूक इंसान है। बहुत गौर से मेरी बात समाप्त करें। तमाम मखलूक में फरिश्ते हो, जिन्नात हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, जानवर हो, 18 करोड़ मखलूक है इस कायनात में। तमाम मखलूक में सबसे अफजल इंसान, इंसानों में अफजल मोमिन, मोमिनों से अफजल वली, वली से अफजल शहीद, शहीद से अफजल सिद्दीक, सिद्दीक से अफजल नबी, नबी से अफजल रसूल, और उन रसूलों से सबसे अफजल मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यानी जहां से आम मोमिन के मकाम की इंतहा होती है वहां से वलियों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां से वलियों के मकाम की इंतहा होती है वहां से शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां से शहीद के मकाम की इंतहा होती है वहां से सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां से सिद्दीक के मकाम की इंतहा होती है वहां से नबी के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां से नबी के मकाम की इंतहा होती है वहां से रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो तमाम मखलूक में सबसे अफजल नबी है और नबियों से अफजल मेरा मुस्तफा है। तमाम मखलूक में सबसे अफजल रसूल है और तमाम रसूलों का सरदार मेरा मुस्तफा। अब आप एक मखलूक को, एक एक रसूल को देखें, एक एक नबी को देखें कि अल्लाह ने फजीलत हर नबी को अता फरमाई, अल्लाह ने मोजज़ात हर नबी को अता फरमाए, अल्लाह ने करामात हर नबी को अता फरमाई। लेकिन याद रखें, जितने मोजज़ात, जितनी फजीलतें अल्लाह ने तमाम अंबिया को अता फरमाई वो तमाम की तमाम फजीलतें तन्हा मुस्तफ़ा की जात में पाई। सुभान अल्लाह। हजरत आदम की फजीलत ये है, हजरत आदम की फजीलत कि उन्हें फरिश्तों ने सजदा किया। बेशक ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि उन्हें फरिश्तों ने सजदा किया। जिसे फरिश्ते सजदा कर ले वो बहुत मुबारक जात होगी। लेकिन इससे भी बड़ी फजीलत की बात ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तमाम फरिश्ते और खुदा मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद सलाम। सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरिश्तों ने सजदा किया, ये फजीलत की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी फजीलत की बात मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम का आना है। इस वजह से कि फरिश्तों ने सजदा किया था तो सिर्फ एक वक्त के लिए था, थोड़ी देर के लिए था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के दरूद और सलाम की हालत ये है कि मेरा मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम जब से मुस्तफ़ा है तब से पढ़ा जा रहा है और क़यामत जब तक बाकी रहेगी जब तक पढ़ा जा। और फरिश्तों ने क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों ने सजदा किया, थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम क़यामत तक जारी रहेगा। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारे दरूद व सलाम को फरिश्तों के हवाले नहीं किया। ऐ महबूब, मैंने तुम्हारे दरूद व सलाम को इंसानों के हवाले नहीं किया। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारे दरूद व सलाम को किसी और मखलूक के हवाले नहीं किया, इसलिए कि फरिश्ते खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा, लिहाजा तुझ पर दरूद व सलाम भी हमेशा से था और हमेशा। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। और सजदा सिर्फ फरिश्तों ने किया था। हजरत आदम को सजदा सिर्फ फरिश्तों ने किया था, अल्लाह ताला ने सजदा नहीं किया था, किसी इंसान ने सजदा नहीं किया था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम हुआ है कि मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम जिस तरह फरिश्ते पढ़ा करते हैं, उस तरह खुदा भी पढ़ा करता है, तमाम मोमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सजदे का होना ये फजीलत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी फजीलत की बात मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम का। वाह 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 वाह। और हजरत इद्रीस की फजीलत के बारे में कुरान पाक में कहा गया, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, बेशक हमने अपने बंदे इद्रीस को बहुत बुलंदो बाला मकाम पर उठाया। बहुत बुलंदो बाला मकाम पर यानी चौथे आसमान तक उठाया। चौथे से ऊपर हजरत इद्रीस नहीं गए, चौथे आसमान तक अल्लाह ने उठाया। बेशक ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह ने जिसे चौथे आसमान तक उठा लिया हो वो बहुत मुबारक हस्ती होगी। लेकिन आओ मेराज की रात मैं तुम्हें रिफ़अत मुस्तफ़ा का नज़ारा कराता हूँ। मेराज की रात मेरा मुस्तफ़ा सिर्फ चौथे आसमान तक नहीं गया, सिर्फ सातवें आसमान तक नहीं गया, बल्कि दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरा खुदा, मेरा मुस्तफ़ा मेरे खुदा से मकाम दना फतदल्ला तक उठाया। नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौथे आसमान तक हजरत उठाए गए, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा मेरे खुदा से इस कदर करीब हुआ कि खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान सिर्फ एक कमान का फासला बाकी। अल्लाह ने अपने महबूब को सातवें आसमान से ऊपर मकाने में ला मका तक उठाया। और हजरत मूसा के बारे में आया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कलाम फरमाया। बेशक ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह ताला जिससे कलाम कर ले वो बड़ी मुबारक हस्ती होगी, लेकिन याद रखें वो कलाम 70,000 पर्दे के पीछे से था। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हजरत मूसा से कलाम नहीं फरमाया। लेकिन आओ मेराज की रात मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के कलाम का नजारा कराता हूँ। कुरान पाक में फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ए लोगों, उधर मूसा ने खुदा से पर्दे के पीछे से कलाम किया था, लेकिन मेराज की रात मुस्तफ़ा ने खुदा से बगैर किसी पर्दे के कलाम किया। दरमियान में कोई पर्दा हायल नहीं था, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने मेरे खुदा से डायरेक्ट किसी पर्दे के कलाम। और हजरत मूसा के बारे में आया कि आप पत्थर पर लाठी मार दिया करते थे तो पत्थर से चश्मे जारी हो जाया करते, पानी के चश्मे निकल जाया करते थे। किससे? पत्थर से। ये बेशक बड़ी फजीलत की बात है कि पत्थर से पानी निकल जाए। जमीन से, कच्ची जमीन से पानी निकला करता है, लेकिन हजरत मूसा ने पत्थर से पानी को निकाल दिया। ये बेशक बहुत बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन ज़रा हुदैबिया का मकाम उठाकर देखें। हुदैबिया का मौका है, सहाबाए किराम के पास पानी ख़त्म हो गया, हाजिर बारगाह हुए, या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो गया है, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं बचा, या रसूल अल्लाह पीने के लिए पानी नहीं बचा, या रसूल अल्लाह हमारी ज़ुबानें सूख रही हैं, हमारे जानवर तड़प रहे हैं, या रसूल अल्लाह पानी का
इंतजाम फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और बर्तन मुबारक में उंगली मुबारक को रखा और देखते देखते उस उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाया करता है और इतना पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है कि तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो जाए। क्या मतलब? बेशक पत्थर से पानी का निकलना यह बहुत बड़े मौजज़े की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा मौजज़ा उंगलियों से पानी का निकालना है, उससे भी बड़ा मौजज़ा गोश्त से पानी को निकालना है, उससे भी बड़ा मौजज़ा खून से पानी का निकालना है। और हजरत ईसा के बारे में आया कि हजरत ईसा जब मुर्दा इंसानों को फूंक दिया करते थे तो मुर्दा इंसान जिंदा हो जाया करते, मुर्दा इंसान जिंदा हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। बेशक ये बहुत बड़े मोजज़े की बात है, बहुत बड़े फजीलत की बात है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की फूंक में ये ताकत रखी कि आप मुर्दा इंसानों को फूंक देते थे तो उनमें जिंदगी पैदा हो जाया करती थी। लेकिन उठाओ हुदैबिया हुनैन का मैदान कि जंग हुनैन का मौका है, अल्लाह के हबीब को दुश्मन घेरे हुए हैं, चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं। अल्लाह के हबीब अपनी सवारी से नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, एक मुट्ठी कंकरी भरते हैं और दुश्मनों की तरफ फेंक दिया करते हैं। तारीख बताती है कि एक एक कंकरी जाती है, एक एक दुश्मन पर बरसती है, दुश्मन पर बरसती है और उस दुश्मन को मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर देती है। दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भाग गए। सवाल पैदा होता है कि आखिर उन बेजान कंकरियों में जान किसने डाल दी। सवाल पैदा होता है कि आखिर उन बेअक्ल कंकरियों में अक्ल किसने डाल दी। सवाल पैदा होता है कि उन बेशऊर कंकरियों में शूर किसने पैदा कर दिया कि वो दुश्मनों को देख रही है, दुश्मनों को पहचान रही है और दुश्मनों पर बरस भी रही है। तो बेशक कि मेरे मुस्तफा की तवज्जो का कमाल था कि मेरे मुस्तफा अगर मुर्दा कंकरियों पर तवज्जो डाल दिया करता था तो उनमें भी जान। बेशक हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी फजीलत की बात मुर्दा कंकरियों को जिंदा करना है। उससे भी बड़ी फजीलत की बात बेशऊर कंकरियों में शूर को डालना है। उससे भी बड़ी फजीलत की बात बेअक्ल कंकरियों में अक्ल को पैदा करना। तो जो फजीलतें अल्लाह ने तमाम अंबिया को अता फरमाई वो तमाम की तमाम फजीलतें अल्लाह ताला ने अपने मुस्तफा को अता फरमाई। तो अगर हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ का हुस्न भी आपके पास, हजरत ईसा की फूंक भी आपके पास और हजरत मूसा का चमकता हुआ हाथ भी आपके पास। आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, तमाम अंबियाए किराम जो भी फजीलतें रखते थे, जो भी मोजज़ात रखते थे, वो तमाम की तमाम फजीलतें और तमाम के तमाम मोजज़ात तन्हा आपकी जात। अगर फजीलत की बुनियाद पर और करामात की बुनियाद पर और मोजज़ात की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की हकदार हो सकती है तो दावा है कि इस कायनात में हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा। सुभान अल्लाह। भाई क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। और दूसरी चीज, बस बहुत मुख्तसर से दूसरी चीज हुस्न जमाल, कि हुस्न जमाल की बुनियाद पर अगर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की हकदार हो सकती है तो इस कायनात में हुस्न जमाल की बुनियाद पर हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है। इसलिए कि हजरत यूसुफ को के हुस्न का ये आलम था कि उनके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी। मिस्र की औरतों ने
उंगलियां काट ली थी। बेशक जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काटने पर मजबूर हो जाएं, उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं। लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं, क्या लोगों, मिस्र की सरजमीन पर हुस्न यूसुफी को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, लेकिन अगर वो मेरे मुस्तफा के हुस्न को देख लेती तो अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपनी गर्दनें कटाने पर मजबूर हो। हजरत जाबिर से रवायत है, आप फरमाते हैं कि एक रात 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। अल्लाह के हबीब एक मैदान में खड़े थे। मैं कभी अल्लाह के हबीब के चेहरे को देखता, कभी आसमान पर मौजूद चांद को देखता। इधर अल्लाह के हबीब अपना नूर बिखेर रहे थे और उधर चांद अपना नूर बिखेर रहा था। मैं कभी उस आसमान के चांद को देखता और कभी इस जमीन के चांद की तरफ देखता और अंदाजा कर रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है कि अल्लाह के हबीब का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, चांद में ज्यादा रोशनी है कि अल्लाह के हबीब के चेहरे में ज्यादा रोशनी है, चांद में ज्यादा कशिश है कि अल्लाह के हबीब के चेहरे में ज्यादा कशिश है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, फैजा हुआ इंदी अहसनो मिनल कमर, कसम है रब्बे काबा की, अल्लाह के हबीब का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता। अल्लाह के हबीब का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। हजरत यूसुफ इस कायनात में सबसे खूबसूरत थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हुस्न का आधा हिस्सा दिया था, लेकिन मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने आधा हिस्सा नहीं बल्कि हुस्न का मुकम्मल हिस्सा। तो अगर हुस्न और जमाल की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की हकदार हो सकती है, तो दावा है कि हमारा मुस्तफ़ा हुस्न और जमाल की बुनियाद पर हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा। आखिरी बात, अखलाक व किरदार। अगर अखलाक व किरदार की बुनियाद पर कोई हस्ती मोहब्बत की हकदार हो सकती है, तो हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार है। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया को भेजा इस कायनात में, सबको अल्लाह ने अखलाक अता फरमाया, और हम आम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने अखलाक अता फरमाया। लेकिन हमारा मामला ये है कि अगर कोई हम पर एक पत्थर बरसाए तो हम उस पर 2 पत्थर बरसाते हैं, कोई 3 पत्थर बरसाए तो हम 10-20 पत्थर मारने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक मर्तबा गाली दे तो हम 10-20 मर्तबा गाली देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये हमारा अखलाक है। लेकिन जरा आओ ताइफ की सरजमीन पर मैं अल्लाह के हबीब का अखलाक आपको दिखाता हूँ। ताइफ की सरजमीन पर अल्लाह का हबीब सताया जा रहा था। उसके जिस्म पर एक पत्थर नहीं, 2 पत्थर नहीं, 10-20 पत्थर नहीं, बल्कि पत्थरों की बारिशें हो रही थी। हमारा मामला ये है कि हम गाली देते हैं, हमारा मामला ये है कि हम बद्दुआ करते हैं, हमारा मामला ये है कि हम इंतकाम लेते हैं। लेकिन ताइफ की सरजमीन पर अल्लाह का हबीब इंतकाम नहीं ले रहा है, बदला नहीं ले रहा है, बल्कि पत्थर खाने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। बारी ताला मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें तबाह मत कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, वरना ये ऐसा नहीं। ये मेरी हकीकत को नहीं जानते वरना ऐसा ना करते। हजरत नूह एक मर्तबा गुजर रहे थे, एक बाप ने अपने बेटे के हाथ में पत्थर दिया और कहा, गए बेटे वो अल्लाह के नबी आ रहे हैं, जब वो तेरे पास से गुजरे तो इस पत्थर को उनके सर पर मार देना। हजरत नूह उस बच्चे के पास से गुजरते हैं, वो बच्चा उस पत्थर को उठाकर हजरत नूह की सरे अक़दस पर मार देता है, खून का फव्वारा जारी हो जाया करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ जाया करते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, बारी ताला इस कौम ने तेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई है, बारी ताला अब ये कौम जमीन पर रहने के लायक नहीं, इसे तबाह कर दे, हलाक कर दे। तारीख गवाह है
कुरान की आयतें गवाह है कि तूफान नूह आया और सारी दुनिया उस तूफान में गर्क हो गई, डूब गई। क्या मतलब? हजरत नूह एक पत्थर खाने के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिया करते हैं, लेकिन मेराज का दूल्हा आमना का लाल पत्थरों की बरसात को बर्दाश्त करके भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं करता है, बल्कि दुआएं देता है। क्या कहने, जिंदाबाद, बल्कि दुआएं देता हुआ नजर आता है। अरे जब मक्का फतेह हुआ तो क्या हुआ? मक्का फतेह हुआ, तमाम दुश्मन अल्लाह के हबीब के सामने आते हैं। अल्लाह के हबीब लोगों से मुखातब होते हैं, लोगों बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? उन्होंने कहा कि आप तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हम आपसे माफी की उम्मीद रखते हैं। आका अगर चाहते तो उनसे इंतकाम लेते, आका अगर चाहते तो उनसे बदला लेते, लेकिन आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फअंतुम तलका। ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे माफी की उम्मीद रखते हो तो जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया, किसी से कोई बदला नहीं लेगा। कौन है ये? वही मक्का वाले हैं जिन्होंने 53 साल तक अल्लाह के हबीब को सताया है। ये वही मक्का वाले हैं जो 53 साल तक अल्लाह के हबीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे हैं। ये वही मक्का वाले हैं जो 53 साल तक अल्लाह के हबीब के गुलामों को सताते रहे हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि अल्लाह का हबीब जब उन पर काबू पाता है तो उनसे बदला नहीं लिया करता है, बल्कि सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये है अल्लाह के हबीब का किरदार कि हम अगर दुश्मन पर काबू पाते हैं तो दुश्मन से बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह का हबीब किसी से कोई बदला नहीं लिया करता है, बल्कि सबको माफ कर दिया। अखलाक की बुनियाद पर कोई हस्ती हमारी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार हो सकती है, तो दावा है कि अखलाक की बुनियाद पर हमारा मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आँच खोबा हमा दारंद तू तनहा दारी। या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, हजरत ईसा की फूंक भी आपके पास है, और हजरत मूसा का चमकता हुआ हाथ भी आपके पास है। रे आच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, तमाम अंबियाए किराम अपने अंदर जो खूबियाँ, जो फजीलतें, जो मोजज़ात, जो कमालात रखते थे, वो तमाम के तमाम कमालात तन्हा आप अपनी ज़ात में रखते हैं। इसलिए कि और अंबिया का मामला ये है कि उन्हें 1-2 मोजज़े अता किए गए, 10-20 मोजज़े अता किए गए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो है जिसको 1-2 मोजज़े नहीं बल्कि अल्लाह ने सर से पाँव तक सरापा मोजज़ा बना करके भेजा है। उसका चलना फिरना भी मोजज़ा है, उसका उठना बैठना भी मोजज़ा है, उसका चलना फिरना भी मोजज़ा है, उसका सोना जागना भी मोजज़ा है, वो खाए तब भी मोजज़ा है, वो पिए तब भी मोजज़ा है, वो बिस्तर पर लेटे तब भी मोजज़ा है, वो मैदान जंग में तलवार लेकर खड़ा हो तब भी मोजज़ा। अल्लाह की जिंदगी सरापा मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम तर फज़ाइल, तमाम तर खूबियों का मुरक्का बनाया, मजमुआ बनाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे ज़्यादा कायनात की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, उनसे मवद्दत करें, उनकी इताअत को अपने ऊपर लाजिम समझें और उनकी मुखालिफत से हर वक्त खुद को बचाएं। यही ईमान का तकाजा है, यही मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।